to understand this question because this is a very interesting question. ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कई कई अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. ऑफ कोर्स विद चेंज ऑफ सम. डोंट वरी, आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं. ठीक है, तो ये मत समझना कि आज सर ये क्वेश्चन करवा रहे तो पक्का टेस्ट में आएगा, याद कर लेते इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं. आपके टेस्ट में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने क्लास में. सर Y1 में तो ऐसा ही हुआ था सर. नहीं सर, बेटा वो भाई टेक्स्ट बुक से एक भी देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना. एक शॉपकीपर है, ठीक है, अब शॉपकीपर के पास सामान कहाँ से आता है? होलसेलर से आता है. और शॉपकीपर जो है वो कस्टमर्स को सामान बेचता है. अब ध्यान से समझने की कोशिश करना. ये एक शॉपकीपर है, इस शॉपकीपर के पास सामान आया होलसेलर से और इस शॉपकीपर ने जो है इस सामान को कस्टमर को बेच दिया. ठीक है, ऐसा ही होता है नॉर्मली. अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं. ए शॉपकीपर चीट्स बोथ बायर्स एंड सेलर. बायर मतलब जिससे इसने खरीदा एंड सेलर मतलब जिसको इसने बेचा by 10% using his false balance. कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर मान लो शॉपकीपर ने 1000 ग्राम कोई चीज खरीदी थी. सपोज करो शॉपकीपर ने 1000 ग्राम कोई चीज खरीदी तो इसने होलसेलर को चीट किया, यानी कि he bought 1100 ग्राम. 1100 ग्राम कैसे हुआ सर? क्योंकि 10% 1000 का 100 होता है. होलसेलर को चीट किया मतलब ये हुआ कि उसने 1 किलो का पैसा दिया, उसने 1 किलो का पैसा दिया लेकिन 1100 ग्राम वो खरीद कर ले आया ड्यू टू हिज फॉल्टी बैलेंस. अब क्या हुआ, जब वो बेच रहा था कस्टमर को, अगेन हिज बैलेंस वाज फॉल्टी, तो उसने क्या किया कि उसने 1 किलो का पैसा लिया. He charged the money for 1 kg, but he sold the quantity that was 900 grams. ठीक है, बात समझ में आई? जब उसने होलसेलर से खरीदा तो उसने 1100 ग्राम सामान खरीदा जबकि उसने 1000 ग्राम का पैसा दिया. और जब उसने कस्टमर को बेचा तो उसने सिर्फ 900 ग्राम बेचा जबकि उसने पैसा लिया 1000 ग्राम. ये कंडीशन समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बता. प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा. क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बता. हाँ कि ना? यस सर. हाँ सर. यस सर. बेटा फॉल्टी बैलेंस मतलब होता है कि अगर किसी बैलेंस में जो वेइंग बैलेंस होता है ना, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर दो या आप उसमें मैग्नेट लगा दो तो जो आपका वेट जो होगा वो थोड़ा कम दिखाएगा. ऐसा होता है. आप you can alter the weight that you are buying. तो जो आपकी वेइंग मशीन होती है ना उसको आप अल्टर कर सकते हो, या आपका जो फ्लो मीटर लगा होता है, अगर आप पेट्रोल या डीजल कुछ ले रहे हो, या इवन इफ यू आर बाइंग मिल्क तो आपके पास जो वेसल होता है जिससे आप मिल्क बाई करते हो, दैट कैन बी फॉल्ट. उसने लिख दिया 5 लीटर का है, आपके पास जो दूध वाला आता है सपोज करो डब्बे से देता है तो वो उससे बोल दिया कि हाँ ये एक आधा किलो दूध है, लेकिन कैसे पता कि वो आधा किलो दूध है? व्हाट इज द मानक? तो दैट इज, अगर वो आधे किलो दूध को इस क्वेश्चन में ये है कि वो आधे किलो दूध का पैसा तो आपसे ले रहा है लेकिन वो आपको चीट कर रहा है, आपको कम दे रहा है. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है राजीव बेटा, समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? yes, ठीक है, चलो. So this was the crux of the question कि अगर उसने वो होलसेलर से जब उसने सामान लिया तो उसने 1000 ग्राम का पैसा दिया लेकिन उसने 1100 ग्राम दिया. और जब उसने कस्टमर से जब उसने सामान लिया, जब उसने कस्टमर को सामान दिया तो उसने क्या किया कि उसने 900 ग्राम उसने दिया लेकिन उसने पैसा लिया 1000 ग्राम का. अब हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद जो है अपन फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. देखते कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को. ये तो हुआ क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या था. अब देख, अब सुनो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. केस फर्स्ट की बात करते हैं जब उसने होलसेलर से सामान खरीदा था.
केस फर्स्ट की बात करते जब उसने होलसेलर से सामान खरीदा। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने पैसे कितने का दिया, 1000 ग्राम। सामान कितना खरीदा, 1100 ग्राम। प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 ग्राम। ये बात समझ में आ गई। उसने पैसा दिया 1000 ग्राम का, सामान खरीदा 1100 ग्राम, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ ना बेटा। यस सर। अरे भाई यस सर। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ ना। Yes, 100 sir. ग्राम का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, 1000 ग्राम पे, 1000 क्योंकि उसने 1000 ग्राम 1000 ग्राम पे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000 into 100. Please don't speak in between. Please don't speak in between. Please don't speak in between. So this is equal to 10%. तो पहले केस में उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10% का प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ गई। दूसरे केस की बात करते हैं। पैसा उसने लिया 900 ग्राम का, पैसा उसने लिया 1000 ग्राम का, सामान उसने दिया 900 ग्राम का, तो उसको फायदा कितने ग्राम का होगा, पैसा उसने लिया 1000 100 ग्राम का। जब वो कस्टमर को 100 ग्राम का फायदा हुआ, और 100 ग्राम का फायदा कितने पे हुआ, 100 ग्राम का फायदा कितने पे हुआ, 900 ग्राम पे, 1000। क्योंकि पैसा उसने लिया 100 ग्राम का और सामान उसने कितना दिया, सिर्फ 900 ग्राम से दिया ना, तो उसको फायदा कितने का हुआ, उसको 100 ग्राम का फायदा हुआ उसको टोटल 900 ग्राम पे। तो हियर इन दिस केस द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 100 upon 900 multiplied by 100, which is nothing but 100 upon 9. इतना परसेंट प्रॉफिट इसको हुआ, यानी कि that means here in this case the profit will be 100 upon 9%, which is nothing but 11.11%. ये बात समझ में आ गई सबको? प्लीज से यस और यस सर। सेकेंड केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन यही होता है कि उसने पैसा तो लिया 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन उसने सामान कितना दिया, 900 ग्राम का सामान दिया ना, तो उसको फायदा कितने का हुआ, 100 ग्राम का फायदा हुआ। क्योंकि उसने, भाई मैं आपको बोलूं कि आई विल टीच यू ऑल द सब्जेक्ट और मैं सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो मेरे को फायदा कितनी चीजें का होगा, 4 सब्जेक्ट का फायदा होगा ना। ऐसे सब्जेक्ट को 4 सब्जेक्ट का फायदा कितने सब्जेक्ट्स पे हुआ, 5 सब्जेक्ट्स पे, बिकॉज आई हैड कमिटेड यू टू टीच 5 सब्जेक्ट्स बट आई एम टीचिंग यू ओनली 1 सब्जेक्ट। तो मेरे को 4 सब्जेक्ट का फायदा हुआ और मैंने कमिट कितने का किया था, 5 सब्जेक्ट का। तो मेरे लिए जो 4 सब्जेक्ट का फायदा हुआ और मैं पढ़ा कितना, तो इन दैट केस माय रिजल्ट विल बी 100 ग्राम का फायदा हुआ उससे 900 ग्राम पे, सो माय प्रॉफिट परसेंट विल बी 100 upon 9%। ठीक है, इसको आप 1 upon 11.11%, इसको आप 1 upon 9 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, व्हाट विल बी। बेटा जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बताया था, याद आ गया? हाँ सर। याद आ गया? और 100 upon 9, 100 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो द रिजल्ट विल बी 11.11%। ये बात मैंने चिल्ला के बताई थी कि 11.11% इज नथिंग बट 1 upon 9। नहीं याद आता है तो दिखा सकता हूं पीछे। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास, अब सिचुएशन को समझो। एक आदमी है जिसको 2 बार प्रॉफिट हुआ, एक बार 10% का प्रॉफिट हुआ, एक बार 1 upon 9% का, यानी 11.11% का प्रॉफिट हुआ। मुझे पता करना है कि उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ।
आप में से कोई बोलेगा सर 10 प्लस 11.11 विच इज इक्वल टू 21.11%। कितने लोग हैं जो ऐसा बोलना चाहते हैं? प्लीज से यस। दो ऑप्शन है, एक आप में से बोलेंगे सर इट विल बी 10 प्लस 11.11 10% plus 11.11% which is equal to 21.11%. How many of you are saying that this will be the answer? Come on, say yes or sir. Come on, say me. बोलो कौन कौन है जो ऐसा बोल रहा है? Come on, कोई तो बोलो यार। कोई नहीं बोलेगा इसका आंसर 21.11% होना चाहिए। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। You are only the person who is giving the correct answer. ठीक है, चल अब देखो 10% का एक बार प्रॉफिट हुआ, फिर 11.11% का एक बार प्रॉफिट हुआ, मुझे कंबाइंड प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा इस टाइप के केसेस को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आप लोगों ने दिया 21.11%, वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे चेंज क्या होगा। 11.11% इज नथिंग बट 1/9। ठीक है, ये बात आपको पता है, नहीं पता है तो पिछला लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। पहले मुझे प्रॉफिट पता चल जाए, उसके बाद में प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लूंगा। अब यहाँ देखो बेटा 1/9, what I will do is I will select a cost price according to my wish. This calculation will be independent of the cost price. So I will select a cost price according to my wish. Now here I am seeing that here it is 1/9. So I will select a cost price that is multiple of 9. That is multiple of 9. So the simplest multiple that comes in my mind is 900. अब 900 को जब मैं 11.11% से इंक्रीज करूंगा तो I want to use the result. So here in this case the result will be 1000. कैसे आया सर? समझने के लिए, अगर जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है परसेंटेज की क्लास दोबारा देखना। इट विल बी 900 multiplied by 1 plus 1/9, which is nothing but 900 multiplied by 10/9, which is nothing but 1000. और उसके बाद एक तो 1/9 11.11% का इंक्रीज कर दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें फिर हमने क्या किया, 10% का एक और बार इंक्रीज किया है। तो 10% का जब अपन ने इंक्रीज किया, सो दिस विल बी 1100। तो अब बेटा जो कॉस्ट प्राइस था 900, सेलिंग प्राइस हो गया 1100, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज बताना है। या ऐसे समझ लो कोई क्वांटिटी थी 900 थी, वो उसकी प्राइस इंक्रीज होके 1100 हो गई, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? तो परसेंटेज इंक्रीज होता है माय डियर फ्रेंड 1100 minus 900 divided by 1100 multiplied by 100, which is equal to 2/11, 200 by 11%. And 1/11 is nothing but 9.09%. अब देखो बेटा, ये इसीलिए मैं उस दिन आप लोगों को चिल्ला के बोल रहा था कि दोस्त परसेंटेज की फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या करना। I know that 1/11 is nothing but 9.09%. ठीक है, तो 2/11 will be equal to 2 into 9.09, which is equal to 18.18%. 2/11 will be equal to 2 into 9.09, which is equal to 18.18%. ठीक है, तो इस शॉपकीपर को 18.18% का फायदा हुआ है। The answer was not 20%, the answer was not 21%, but the answer is 18.18%. ठीक है, समझ में आ गई बात? सर हमारी बुक में तो आंसर 21% दिया है इसका। बुक में गलत दिया हुआ,
बुक में गलत दिया, बेटा बुक में गलत दिया हुआ। 21% किसी केस में हो ही नहीं सकता। ठीक है, सर कि 22% हो सकता। क्या कैसे, हाउ टेल मी सर हाउ? अगर हम लोग सर जैसे मैंने किया सर वैसे 22.22 आ रहा था, क्योंकि सर मैंने ऑब्जेक्ट ली 100 रुपीज की, सर उसने 90 रुपीज में ली और सर 110 पे बेच दी। सर उसको 90 ठीक से है, 110 में 20 का हुआ, और फिर सर जो मैंने मतलब कॉस्ट प्राइस ली वो 90 ले ली सर, इसीलिए मेरा फिर वो 22.22 आ रहा था। हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपकी बात मैं सुन लेता हूँ, आपकी बात सुन के कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपने कॉस्ट प्राइस दिया था 90, ठीक है सर। आपका आपका जो सेलिंग प्राइस था वो था 110, यही बोल रहे हो ना? और यस सर। आपका जो प्रॉफिट आया वो आया 20, फाइन। तो अब जब आपका प्रॉफिट आया 20, तो अब आपको इसको एक मिनट, हमने कुछ गलती की क्या पिछली बार? नहीं, we हाँ have सर, not made any 900 लेना mistake. होता है ना नीचे से। मैंने 900 नहीं किया था क्या? एक्चुअली आई हैव जस्ट इरेज्ड दैट। सर आपने ओके, तो लेट 11 मी चेक। Yes, sir. Okay, okay, fine. That was my mistake. ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 90 था, सेलिंग प्राइस मेरा 110 था, प्रॉफिट मेरा 20 हो गया। सो माय प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 20 upon 90 multiplied by 100. Okay, yeah, that was my mistake. I just remember. 20 upon 90 divided by 100, which will be equal to 2 times of 100 divided by 9%. अब देखो 1 upon 9 was nothing but कितना था? 11.11%। याद आया? 1 upon 9 कितना था? 11.11% था। So 2 into 11.11 will be equal to 22.22%. This will be the correct answer. I'm sorry, I'm extremely sorry for the mistake that was done. That was not a deliberate mistake. लेकिन हुआ क्या कि in the flow I just got carried away. Cost price हमने जो एग्जांपल लिया था वहां पे हमारा कॉस्ट प्राइस 900 था, हमारा सेलिंग प्राइस 1100 था, और हमारा जो प्रॉफिट आया था that was 200. सेम चीज है, एक एक जीरो वहां पे बढ़ रहा है। So finally the profit percentage will be 11.11 multiplied by 2, which is equal to 22.22%. I'm extremely sorry for that mistake that I had done. I apologize for. So the profit percentage is 22.22%. Rest any other answer which is given in the book is incorrect. ठीक है, रेस्ट एनी अदर आंसर व्हिच इज गिवन इन द बुक इज इनकरेक्ट। वैसे भी देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, अपन ने जो 18.08% निकाला था, वो मेरे को उस समय भी डाउट हो रहा था कि मुझे उस समय भी डाउट हुआ था कि वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखो कैसे गलत होगा, समझने की कोशिश करो। आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत आइडिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ सर। चलो छोड़ो, नहीं आइडिया तो समझ में। जैसे कोई क्वांटिटी है 100, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको 10% से बढ़ाया, तो कितना हो गया? 110। फिर मैंने क्या किया, फिर वापस से मैंने इसको 10% से बढ़ाया, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 120। दिस और एक बार मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट 20% से बढ़ाया, तो ये क्वांटिटी होती है 100। और आप ऐसा देख सकते, जब मैंने एक चीज को 2 बार 10% से इंक्रीज किया और एक क्वांटिटी को मैंने एक बार 20% से इंक्रीज किया, सो व्हाट आई हैव फाउंड इज द क्वांटिटी इन द फर्स्ट केस, द रिजल्टेंट इन द फर्स्ट केस इज मोर देन द रिजल्टेंट इन द सेकंड केस। ठीक है, ये मुझे देखने से पता चलता है, ये मुझे कैलकुलेशन से पता चलता है। तो पिछले केस में जब एक बार मैं 10% से इंक्रीज कर रहा था और एक बार मैंने जब 11.11% से इंक्रीज किया था, तो माय रिजल्ट शुड बी मोर देन 21%। ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा जो नेट इंक्रीज आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 18.18%। तो मेरे को उस समय डाउट हुआ था, बट जस्ट आई कुड नॉट मेक द मिस्टेक वेयर दैट मिस्टेक वाज। ठीक है, तो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी।
Thanks for reminding me that sir here was the mistake. So this was the question कि बेईमान डिसऑनेस्ट सेलर का ये केस होता है। उस केस में क्या होता है कि आपको दो केसेस में आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग दोनों केसेस में आपको प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, पहले केस में जब वो खरीदेगा तो कितना प्रॉफिट होगा और दूसरे केस में जब वो बेचेगा तब कितना प्रॉफिट होगा। दोनों केस में जब आपने प्रॉफिट निकाल लिया मेरे दोस्त, उसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल के आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज वेरी इजी। ठीक है, अब ये तो हो गया चीजों को समझने की बात, बट आज की जनरेशन जो है वो फॉर्मूले में ज्यादा ध्यान देती है ना। आज की जो जनरेशन है आप लोगों की वो फॉर्मूले में ज्यादा ध्यान देती है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। जब इस टाइप का केस होता है जहां पे जो दुकानदार होता है वो बेईमान होता है और वो खरीदने में और बेचने में दोनों टाइम में बेईमानी करता है, और वेयर दिस इज द परसेंटेज 10%, जहां पे वो जो बेईमानी करता है मान लो 10% से किया, 20% से किया, वॉट एवर इट इज दैट आई डोंट नो, वो तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा। तो उस केस में जो आपका फॉर्मूला होता है याद रखो, जब वो खरीद रहा है while buying, जो उसका प्रॉफिट होगा वो उतना ही होगा जितना वो बेईमानी करेगा। खरीदने के टाइम पे जितना परसेंट उसका बैलेंस क्वालिटी है उतना ही उसको प्रॉफिट होगा, दैट इज इट विल बी +10। लेकिन जब वो बेच रहा है उस केस में जो उसका प्रॉफिट होगा दैट विल बी व्हाइल सेलिंग, the profit will be 100 upon 100 minus 10। यहाँ पे जैसे 10 था ना, 100 upon 100 minus 10। ठीक है, तो इस केस में ये कितना हो जाएगा 1 upon 9, 100 upon 90%, which is equal to 1 upon 9%। तो सेलिंग के टाइम पे उसका जो प्रॉफिट होगा वो 1/9 हो जाएगा। अगर बेचने के टाइम पे 1/10 था, अगर बेचने के टाइम पे 10% था तो सेलिंग के टाइम पे 1/9 हो जाएगा। और अगर बेचने के टाइम पे कुछ और था, मतलब खरीदने के टाइम पे कुछ और था, तो बेचने के टाइम पे अगर खरीदने के टाइम पे 10% था तो बेचने के टाइम पे 1/9 हो जाएगा। कैसे आता है इसका एक और तरीका होता है, देखो ध्यान से सर, बट 100/9 समझने की कोशिश कैसे हो जाएगा? 100/9 ये 100 से हाँ वो मैं आई विल जस्ट टेल यू, ये 100/90 नहीं होगा, दिस विल बी 1/9 है, 1/10 है ना, सो इट विल बी 1/10 minus 1, that is 100/10। this will be basically this will be basically 1/10 minus 1%। This will be 1/10 minus 1%। ठीक है, I was trying to relate it to something else, but हुआ नहीं। यहाँ पे अगर 10% है तो इसको 1/10 minus 1%, ये जो होगा ये 1/10 minus 1%। कैसे आता है सर ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आया कैसे। देखो अब यहाँ तो चलो 10% था, 10% का इंक्रीज था। एक केस में जो है जब उसने बाई किया तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। मान लो जब उसने बाई किया होता तो उसको 20% का प्रॉफिट, यानी कि 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5। 20% को कैन आई राइट एज 1/5? से यस और नो? अरे बोलो भाई। यस सर। 20% को आई कैन राइट एज 1/5। तो सपोज करो बाइंग के टाइम पे उसको 20% का प्रॉफिट होता, तो सेलिंग के टाइम पे जो उसका प्रॉफिट होता वो हो जाता 1/5 minus 1%, which is equal to 25%, which is equal to 25%। ठीक है, 1/4 जो होता है वो कितना परसेंट होता है?
1/4 कितना होता है? 1/4 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है? 25%. That is why I have written here 25%. आइडिया ये है कि अगर मान लो इसको सपोज करो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया कि द शॉपकीपर इज मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%. अब बेटा 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3. 33 1/3% कैसे आया 1/3? ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो परसेंटेज की क्लास दोबारा देखो. तो बाइंग के टाइम अगर आपको बोलता है कि द सेलर इज यूजिंग ए फॉल्टी बैलेंस विच इज फॉल्टी बाय 33 1/3%, तो बाइंग के टाइम पे उसको 1/3 और 33 1/3% का प्रॉफिट होगा, और सेलिंग के टाइम पे उसको 1/3 - 1% इंटू 100% का प्रॉफिट होगा. 1/3 - 1 इंटू 100% विच इज नथिंग बट 50% का उसको प्रॉफिट होगा. ये बात समझ में आती है, हाँ या ना? Yes, sir. I'm waiting because I'm waiting for any doubt, if any. अगर हमें बाइंग के टाइम पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारा फॉल्टी बैलेंस 20% से फॉल्ट दिखा रहा है, यानी कि 100 ग्राम का पैसा देके मैं एक 1200 ग्राम खरीद, 1000 ग्राम का पैसा देके मैं 1200 ग्राम खरीद सकता हूँ, और 1000 ग्राम का पैसा लेके मैं 800 ग्राम खरीद रहा हूँ. दैट मीन्स सेलिंग के टाइम, बाइंग के टाइम पे मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, और सेलिंग के टाइम पे मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ. दैट्स इट. इस तरीके से समझ लो, या इस तरीके से समझ लो कि अगर मेरा बैलेंस जो है वो 10% से फॉल्टी है, जैसे आपके फ्रेंड ने बताया कि अगर मेरा बैलेंस 10% से फॉल्टी है, यानी कि मैं 1000 ग्राम का पैसा देके मैं 1100 ग्राम खरीद रहा हूँ, और 1000 ग्राम का पैसा लेके मैं 900 ग्राम बेच रहा हूँ, तो मेरे को फायदा कितना हुआ? 200 ग्राम का फायदा हुआ. कितने पे 200 ग्राम का फायदा हुआ? 1100 ग्राम पे 200 ग्राम का फायदा हुआ. और प्रॉफिट, ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लो एंड गेट दिस. सो दिस वाज द केस ऑफ फॉल्टी बैलेंस जो कि रह गया था, एंड somebody has asked me this question also, but मैं उस क्वेश्चन को समझ नहीं बता पाया because I wanted to discuss this question with you. So अगर किसी को फॉल्टी बैलेंस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं. अगर किसी को फॉल्टी बैलेंस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो भाई. सर ये हो गया क्वेश्चन. हो गया? आपका हो गया, शांत रहो. फॉल्टी बैलेंस में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज. ठीक है, चलो. अगर किसी को फॉल्टी बैलेंस में कोई डाउट नहीं है तो now we will discuss the next question, and then I will leave you to attend the physics class. So एक आदमी है. Okay, Parth, tell me how you solved the question. Fast, I don't have much time. Yes, sir. He sold 2 cows at rupees 1955. Sir, as a result, he made profit of 15% in 1 cow. So, sir, CP1 will be 100/85 into 1955. Because, sir, he sold each of the. ठीक है, आगे बताओ. फिर आगे. So, sir, CP1 will be 2,300 rupees. Then CP2 will be 100/115 into 1955, which is equal to 1700. So, sir, total CP हो जाएगी sir 4,000 rupees. Fine, ठीक है. टोटल SP अगर हम कैलकुलेट Okay, fine. तो फाइन. एक बार फाइन बोला तो सुनो तो सही यार, बोलने तो दो मेरे. ठीक है, गुड. देखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. A man sold 2 cows at 1955, or as a result, he made a profit of 15% in the first cow and a loss of 15% in another cow.
और हम मुझे बताना है कि व्हाट इज इज टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए यहाँ पे माइंड इट देयर इज नो यूज ऑफ परसेंटेज हियर, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए और टोटल सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। टोटल सेलिंग प्राइस मुझे पता है, टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 1955 multiplied by 2 which is equal to 3910, 3910 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी देख बेटा, लेट द कॉस्ट प्राइस विल बी CP1। पहले केस में अपन ने क्या किया, CP1 कॉस्ट प्राइस मान लिया। इसको क्या हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था, CP into 1 plus 15/100 is equal to selling price, that is 1955. So CP1 will be equal to 115 divided by 100 is equal to 1955। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बेटा, मैं इस दोनों को 5 से कैंसिल कर दूंगा। So this will be 23 और इसको जब मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो I will get 391। I will get 391। अब मुझे ये पता करना है कि अब और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू डिवाइड 391 by 23। ठीक है, जब मैं 391 को 23 से डिवाइड करूंगा मेरे दोस्त, तो मुझे ये पता चलेगा कि 23 multiplied by 17 is equal to 391। कैसे कर दिया सर मैंने, इतनी जल्दी से कैसे कर दिया, देखो बहुत सीधी सी बात, 23 into 10 होता है 230, ठीक है। अब जब मैं इसमें से 230 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 161 एंड 23 into 7 होता है मेरे भाई 161। So finally I can say that 23, जब मैं 391 को 23 से डिवाइड करूंगा तो I will get 17। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस CP1 आता है that is coming out to be 17। Similarly, the CP2 that I am getting that will come out to be as 2300। दोनों को ऐड कर दो तो my total CP will be equal to 4000। My total CP will be equal to 4000 और मेरा टोटल SP था 3910। तो मेरे को लॉस हुआ, और कितने का लॉस हुआ, लॉस इज इक्वल टू ₹90। जो लॉस हुआ मेरे को वो ₹90 का हुआ। पार्ट एक बात बताइए, आपने जो कैलकुलेशन की थी, आपने उसमें कैलकुलेटर का यूज किया था या फिर डायरेक्ट किया था? नहीं सर, कैलकुलेटर का यूज नहीं किया था। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज मत करो, इट विल हिंडर योर प्रोग्रेस, ठीक है। ओके, नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर।